प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग छंद की जो श्रृंखला पढ़ रहे हैं उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रमुख रूप से कुंडलियां छंद। आप लोगों को ये भी हो सकता है कि सर बोल रहे हैं कुंडलिया छंद पढ़ना है और सामने लिखा हुआ है रोला छंद। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पहले से ही बता दे रहा हूं। वास्तव में क्या है कि कुंडलियां पढ़ने के लिए रोला पढ़ना जरूरी है। जिस तरह से किसी भी छंद को पढ़ने के लिए, किसी भी छंद को पढ़ने के लिए दोहा पढ़ना जरूरी है, सोरठा पढ़ना जरूरी है। दोहा तो सभी छंदों का आधार है, ऐसा मान लीजिए। तो उसी तरीके से कुंडलियां जानने के लिए रोला जानना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम रोला जानते रहेंगे तो कुंडलियां फिर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कारण क्या है कि जैसे अब क्योंकि रोला के मिश्रण से कुंडलियों का निर्माण होता है। रोला के मिश्रण से कुंडलियों का निर्माण होता है, इसलिए रोला पढ़ना जरूरी है। अब रोला का निर्माण कैसे होता है? रोला का निर्माण भैया सोरठा और दोहा से मिलकर के होता है। सोरठा और दोहा से मिलकर के होता है। और क्या होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? रोला कहा जाता है। अच्छा, रोला को मैं एक और नाम से संबोधित करता हूं। रोला को मैं एक नाम से और संबोधित करता हूं। मैं तो भाई जब पढ़ाता हूं तो कहता हूं कि ये रोलर है। रोलर का मतलब होता है कि बराबर करने वाला है, ये सब कुछ बराबर कर देगा। अभी तक जैसे हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले दोहा पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा भैया? दोहा पढ़ा। और हमने ये पढ़ा था कि पहले और तीसरे में 13 मात्राएं पढ़ा था और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं पढ़ा था। ये दोहा हो गया था बेटा। और हमने फिर पढ़ा था सोरठा। सोरठा में हमने पढ़ा कि पहले और तीसरे में हो गया 11 मात्रा, दूसरे और चौथे में हो गया 13 मात्रा। ठीक है ना? तो इस तरीके से अब क्या होगा, रोला जो होता है वो सब मात्राओं को बराबर करता है। सब मात्राओं को बराबर का मतलब ये क्या होता है कि एक दोहा एक सोरठा, अगर हम ऐसे समझ लें कि दोहा और प्लस सोरठा, दोहा प्लस सोरठा अगर समझ लें तो क्या हो जाएगा? कुंडलियां, रोला छंद बनेगा। इसको समझने के लिए एक छोटा सा तरीका ये भी है संक्षेप में समझने का। जैसे हम क्या कहते थे, दोहा के पहले में क्या हो जाएगा भाई? 13 हो जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तीसरे में क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और चौथे में क्या हो जाएगा? चौथे चरण में 11 हो जाएगा। तो जब पहला और तीसरा चरण मिलाएंगे तो क्या बनेगा भाई? ये 24 मात्रा बनेगी। और इसको दोनों को मिलाएंगे तो कितनी मात्रा बनेगी? 24 मात्रा बनेगी ना। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? अब दूसरा ये हमने बताया था आपको दोहा। ठीक है, अब ये समझ में आ गई है तो हम बात करते हैं सोरठा की। सोरठा के पहले में क्या बताएंगे? 11। दूसरे में क्या बताएंगे? 13। और तीसरे में क्या बताएंगे? 11। और चौथे में क्या बताएंगे? 13। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा भाई? 24 हो जाएगा। इन दोनों का भाई कितना योग हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो अब आप इसको ये समझ में आ रहा होगा कि आपका दोहा का ये हो जाएगा पहला चरण, ये हो जाएगा दूसरा चरण, ये हो जाएगा तीसरा चरण और ये हो जाएगा चौथा चरण। इसी को हम क्या कहते हैं? रोला कहते हैं।
रोला का मतलब होता है, मैंने बताया कि आप एक जहां क्या करेंगे, एक दोहा और एक सोरठा, एक दोहा और एक सोरठा जब लिख देंगे तो वो बन जाएगा रोला। अब जैसे इन्होंने कहा कि लिखा हुआ भी है कि 11 13 पर मात्राएं होती हैं, तो जैसे 11 13 पर हम क्या करते थे, जैसे 11 13 पर हम दोहा और सोरठे का निर्धारण करते थे ना, जहाँ 13 हो जाती थी पहले चरण में वहीं से, और दूसरे चरण में 11 हो जाए तो वो दोहा हो जाता था। तो इस तरह से इसमें कोई बहुत कठिन सी बात नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं कि इसको जानने के लिए, रोला को जानने के लिए दोहा और सोरठा दोनों को जानना बिल्कुल मस्ट है, जानना जरूरी है। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हम रोला को नहीं समझ सकते। फिर से बता रहा हूं, ये परिभाषा जो लिखी है ठीक है, लेकिन हमको देखना है कि एक दोहा, बेटा फिर से बता रहा हूं, एक दोहा प्लस एक सोरठा, एक दोहा प्लस एक सोरठा बराबर क्या होता है, रोला होता है। इस चीज को बिल्कुल खूब अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं परिभाषा पर। जैसे क्या किया है कि 2 2 4, हाँ 4 2 6 1 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 2 23। 1 मिनट, 2 2 4 2 6 7 8 9 2 11 1 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 2 22 22 22 1 23 23 1 24। कितना हो जाएगा भाई, 24 मात्रा हो गया। एक बार फिर मैं गिनता हूं, मात्रा गिनने में कोई संकोच नहीं करना है। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 और 2। तो क्या कह दिया, 2 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15 15 5 20 20 2 22। तो 2 2 2 2 4 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 2 23 और 23 1 24। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 और 1। तो 2 2 4 2 6 7 2 9 2 11 1 12 2 14 1 15 15 2 17 17 2 19 1 20 20 4 24 बेटा। ठीक है, अब चलते हैं। 2 2 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नहीं 16 17 18 19 1 20। ठीक है, फिर से गिनते हैं। 2 2 4 1 5 1 6 7 8 9 9 2 11, यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24। ये हो जाएगा बेटा 24। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब बात ये आई कि सर कहे थे कि हम कुंडलियाँ पढ़ाएंगे, और पढ़ाया क्या आपने, रोला पढ़ाया। तो रोला को केवल हमने याद दिलाया है, मेन फोकस हमारा कुंडलियों पर है। अब हम लोग चलते हैं कुंडलियों की तरफ, क्योंकि हमने आपको ये बताया
कि कुंडलियां पढ़ने के लिए दोहा पढ़ना जरूरी है। अब जरूरी क्या है, जैसे हमने इसमें बताया था बेटा कि एक दोहा और प्लस एक सोरठा, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है रोला। ठीक है, ये बताया ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब आ गए हम लोग कुंडलियां। ठीक है ना। अब लिखा है कि कुंडलियां दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। अब क्या हो गया, हमने अभी बताया आपको एक दोहा एक सोरठा प्लस एक दोहा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कुंडलियां। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कुंडलियां। अच्छा, जब ये बताइए, अभी हमने जो रोला पढ़ा था, अभी हमने रोला पढ़ा था, तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती थी। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती थी और 4 चरण होते थे। तो यहाँ क्या होगा भैया, प्रत्येक में 24 मात्राएं होंगी और 6 चरण होंगे, और यही क्या कहलाता है, यही कुंडलियां कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कुंडलियां कहलाता है। तो कुंडलियों की जो परिभाषा दैन यहाँ लिखी है, तो वो तो लिखी है, लेकिन आपको हम एक चीज मतलब बिल्कुल संक्षेप में बता रहे हैं कि बेटा एक दोहा लिख देना है, दोहा के बाद एक सोरठा लिख देना है, और जब दोहा के बाद सोरठा लिखोगे तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, वो रोला बन जाएगा। और रोला लिखने, जब रोला बन जाए या उसी क्रम में एक दोहा एक सोरठा और फिर दोहा लिख देना है, मतलब 2 बार दोहा लिखेंगे और 1 बार सोरठा लिखेंगे। पहले दोहा से शुरुआत करेंगे, फिर रोला लिखेंगे, दोहा के बाद सोरठा लिखेंगे, तब वो रोला बनेगा। अब रोला बनने के बाद जब 1 बार दोहा लिख देंगे, तब क्या कहलाएगा, वो कुंडलियां छंद कहलाएगा। जैसे ये आपका बना हुआ है ऐसे ही। अब देखिए इसको, अब 24 मात्राएं होंगी, क्योंकि यहाँ पे बता दिया कि जैसे अगर दोहा की भी देखें, दोहा में जैसे 4 चरण होते हैं, तो 4 चरण में पहले में 13, दूसरे में 11, दोनों को जोड़ देंगे 24, दूसरी लाइन को जोड़ देंगे 24। उसी तरह से सोरठा में भी 11 13 क्या हो जाएगा, 24 ना। अच्छा, एक बार और इसको आपको अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करना है, उसके लिए हम आपको बताते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा कि दोहा, सबसे पहले क्या आ गए, दोहा के क्या हो गया, 13, ध्यान दीजिएगा। अब ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखेंगे, ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। 13 और 11 ना कितना होगा, 24। अब दोहा की दूसरी लाइन हो जाएगा 13 और 11, ये क्या हो जाएगा, 24। फिर हमने क्या लिखा भैया, सोरठा लिखा। फिर क्या लिखा, सोरठा लिखा। 13 और 11 और 13, यहाँ क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, फिर सोरठा की दूसरी लाइन क्या लिख देंगे, 11 और 13, ये क्या हो जाएगा, 24। यहां तक क्या कहलाएगा, ये यहां तक कहलाएगा बेटा रोला, यहां तक कहलाएगा रोला। अब रोला यहां खत्म हो गया। अब रोला के बाद हम आगे चलते हैं, एक दोहा और जोड़ देते हैं। एक दोहा और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 और 11, और दूसरा चरण में हो जाएगा 13 और 11, 13 और 11। अब ये दोनों क्या हो जाएगा भाई, ये भी 24 हो जाएगा। और जब यहां से लेकर के यहां तक का इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये कुंडलियां कहलाएगा। बस यही चीज है, और कोई नई चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको समझ में ना आए। बस केवल ये ध्यान रखना है, मैंने जब अभी आपको बताया कि दोहा सोरठा अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर दोहा और सोरठा आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर रोला भी समझ में आ जाएगा, और जब रोला समझ में आ गया तो कुंडलियां भी समझ में आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि चारों छंद, दोहा सोरठा रोला कुंडलियां, दोनों सब चारों छंद आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, मिले हैं। ठीक है ना। अब हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। फिर भी अगर कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है
तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और बताएंगे। वैसे आज तक तो कोई ऐसे कमेंट आया नहीं है, हाँ आज तक तो कोई ऐसा कमेंट नहीं आया है कि समझ में नहीं आ रहा है, और आप लोग खूब मेहनत से पढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप लोगों के कारण ही हम लोगों का भी वजूद है बेटा। आप लोगों को मेरी तरफ से, चैनल की तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत बधाइयाँ हैं कि ऐसे पढ़ते रहिए और अपने साथियों को, हम लोगों को बताते रहिए। तो चलते हैं बेटा, फिर से शुरू करते हैं मात्रा गिनना। मात्रा है देखिए 1 1 2 1 1 1 1 और 2 1 1 1 और 1 1 2 2 2 2 और 1। गिनते हैं कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 3 13, देखो यहाँ आ गया। अब 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, अब कितना हो गया यहाँ पे 24 मात्रा हो गया। 24 मात्रा के कितने चरण होने चाहिए बेटा? 24 गुणे 6, 24 मात्राएं होनी चाहिए और 6 चरण होने चाहिए। 24 मात्राएं और 6 चरण, 6 चरण होंगे तब क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कुंडलियां। फिर आगे चलते हैं, दूसरे चरण में आते हैं। 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1। अच्छा, वो पहली लाइन थी वहां पे, वो समझाने के लिए उसी यही लाइन वहां भी लिखी ऊपर भी। तो 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1, कितना हो गया? 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 1 24। कितनी मात्रा हो गई बेटा? 24 मात्रा हो गई। फिर चलते हैं 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 और 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अच्छा, कहाँ गड़बड़ है? क्या हो जाएगा? हो जाएगा 24 मात्रा है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक में आप देखेंगे, पहले वाले में 24 हमने वहां पे गिन दिया था, अब यहाँ क्या हो, 3 चरण यहाँ हो गए। अब चूंकि अगर 6 चरण यहाँ लिख देते बेटा तो बड़ा गचपच हो जाता, फिर गिनने में अच्छा नहीं लगता। तो 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1। तो क्या कर दिया? 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 1 24। ये 24 हो गया ना। अब फिर चलते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 और 2 1 2 2 2 1 1 2। कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 1 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 24। ये हो गया। फिर चलते हैं आगे, अगले वाले पद पे आते हैं। 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2। तो कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24। ये मात्राएं हो गए 24। देखो 3 चरण इस वाले पीछे वाले स्लाइड पे थे भाई, 3 चरण और 3 चरण यहाँ पे हैं। तो स्पष्टीकरण लिखें, क्या कैसे लिखेंगे? स्पष्टीकरण लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं 6 चरण एवं 13 11 पर यति
स्थित है, अतः यहाँ कुंडलियां छंद है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। हमें तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा जिसको समझ में ना आए। 100% समझ में आएगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जहां पर कहीं भी कोई भी संदेह हो बताइएगा जरूर। तो क्या कहते हैं, 2 2 2 2 2 1 2 और 1 1 2 2 2 1 2 1 कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 11 12 13 2 13 2 15 2 17 2 19 1 20 20। कहाँ गड़बड़ा रहा है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 10 10 10 3 13 1 14 15 15 2 17 17 2 19 19 1 20 20 2 22 22 2 24 हो तो रहा है। फिर क्या है, 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 3 24। ठीक है, आगे है 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 और 2 1 1 2 1 2 2 2 2। कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 2 13 2 15 16 17 18 19 20 20 20। कहाँ से गड़बड़ा रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 11 1 11 2 13 14 15 16 17 18 18 2 20 20 26। कहाँ से हो रहा है, इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं है भाई? 2 अच्छा ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे ये था 1 और 1, तो क्या है 2, हाँ अब हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को होगी जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा, संकोच मत करिएगा। बस इतना सा हम कह रहे हैं, हमारी तरफ से इतना ही कहना है। अब अगर हम लिखें जैसे कि हमने पिछली बार बताया कि बेटा देखो 3 स्पष्टीकरण ये है और 3 पद यहाँ है और 3 पद जो है अगले वाली स्लाइड में है, क्योंकि एक स्लाइड में अगर 6 पद पूरा लिख देंगे तो मात्रा उत्तरा लगाने गिनने उनने में बड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो इसलिए क्या कर दिया है, तो 3 2 5 2 7 2 9 1 10 1 11 2 13 13 3 16 16 2 18 2 20 और 4 24। ठीक है, आगे आते हैं 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 और 1 2 1 2 2। तो क्या है 2 2 2 2 3 2 5 1 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 1 19 19 1 20 और 20 4 24। ठीक है बेटा, अब आ गए, आगे चलते हैं कि एक, हाँ क्या कहते हैं, 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1। तो क्या 2 3 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12 13 2 15 2 17 2 19 19 1 20 20 1 21 21 2। देखते हैं यहाँ है कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2
24। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, जैसे पहले स्पष्टीकरण लिखे हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं या लिखेंगे, और या हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस बार हम बोल देते हैं और अगली बार से हम अगली माले परिभाषा में, अगले उदाहरण में हम लिखेंगे भी नहीं। अब आपको भी कुछ समझना है और कुछ जानना है, कि ये नहीं कि हम ही हर बार आपको बताते चलें। तो जब सीखते चलेंगे, कुछ जानते चलेंगे, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो कहते हैं कि प्रस्तुत छंद में 6 चरण हैं। प्रस्तुत छंद में 6 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। 13-11 पर यति है। अतः प्रमाणित होता है कि उपरोक्त छंद कुंडलियां छंद का उदाहरण है। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलते हैं आगे की तरफ। अब लीजिए दूसरा उदाहरण है। जितना भी उदाहरण है सब आप देख सकते हैं। 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1। कितना हो गया? 2 2 4 3 3 6 2 8 2 10 1 11 12 13 13 2 15 2 17 2 19 1 20 और 20 4 24। ठीक है। 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1। कितना हो गया? 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 1 19 1 20 3 23 1 24। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1। चलो भाई, तो क्या हो गया? 2 2 4 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10 1 11 11 1 2 3 11 के बाद 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24। ठीक है। 3 चरण यहाँ हो गए और अगला 3 चरण यहाँ पे है। देखते हैं कि 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 और 1 1 2 2 और 2। तो 2 2 4 4 1 5 2 7 1 8 2 10 2 12 2 14 1 15 16 17 17 2 19 1 20 1 21 3 23 1 ये 24। ठीक है। अब कह दिया 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 और 2। क्या कह दिया कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24। फिर आते हैं 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 और 2। तो कहे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 4 24। ठीक है बेटा। अब देखते हैं कि हमने आपको कहा था कि 6 चरण होंगे। अभी हमने स्पष्टीकरण भी लिखाया था। 6 चरण होंगे। 6 चरण के बाद क्या होगा? 6 चरण के बाद क्या होगा भाई? यहाँ पे देखते हैं सब में प्रत्येक में 24 मात्राएं होंगी, आपको देखने पर मिल रही हैं। अतः ये प्रमाणित होता है कि यहाँ पे क्या है? कुंडलियां छंद हैं। अब चलते हैं आगे। कह रहे हैं 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1। कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13 1 14 15 16 17 18 19 20 21 21 1 22 2 24। आगे चलते हैं भाई कि 2 1 1
दुआ एक एक दो एक दुआ एक 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 दुआ 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 एक। फिर क्या हो गया कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13 14 15 16 17 17 2 19 19 1 20 4 24। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2। तो क्या करें 1 1 1 1 2 3 4 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 20 20 4 24। कितना हो गया भाई, देख रहे हैं 24 मात्राएं सब में हो रहा है। 6 चरण हो रहे हैं, 3 चरण खत्म हो गए हैं और 3 चरण यहाँ पे हैं। तो 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2। कितना हो गया 3 2 5 2 7 2 9 1 10 3 2 5 5 2 7 2 9 1 10 10 11 होना चाहिए था। हाँ, तो 2 1 3 3 2 5 2 7 1 8 1 9 और 9 4 13 13 11 24। हाँ, फिर चलते हैं 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1। कितना हो गया कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितना हो गया भाई 24 मात्राएं हो गई हैं। अब हो गया 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1। कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 24। क्या हो गया बेटा, ये हैं आपके 6 चरण। 6 चरणों में से क्या हो गया 3 चरण पिछली स्लाइड पे हैं, 3 चरण यहाँ पे हैं। सब में प्रत्येक में 24 मात्राएं हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब भी आप लोगों को कोई संदेह होगा। फिर भी अगर कहीं पे किसी को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और लिखेंगे, बताएंगे कि हमने जो आपको पढ़ाया है वो कहाँ तक समझ में आया है, पूरा समझ में आया है कि कहीं भी किसी को कोई दिक्कत है। अब ये जो पद है इसमें मात्राएं आपको स्वयं से लगानी है। एक उदाहरण आपके लिए है, इसके आगे का जो उदाहरण है ये हमारे लिए है ना। कह रहे हैं कि 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1। कितना हो गया 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 1 18 2 20 1। कहाँ से गड़बड़ा रहा है, एक तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 11 ही होगा, यहाँ पे 11 13 होगा ना। तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 रत्नाकर। क्या चलते हैं आगे, देखते हैं भाई आगे वाले चरण में देखते हैं 1 2 2 1 2 1 1 2 और 2 1 1 2 1 2 1। तो 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये तो सही आ रहा है। ऊपर वाले को फिर से देखते हैं 2 1 1 2 2 2 1 और 1 1 2 2 1 1 1 1 2। तो कितना हो गया 3 3 6 2 8 2 10 2 12 12 12 12 5 17 17 3 20 2 3 4
4 2 6 2 8 2 10 11 1 2 2 2 4 माने 6 7 8 9 10 2 12। अच्छा कटक्षर दो ज्ञा जो होता है बेटा ना, ज्ञा जो होता है आधा गा और या मिलकर के होता है। ठीक है बेटा, कितना हो गया है 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 तो 2 1 2 3 2 5 1 6 1 7 2 9 1 10 10 3 13 13 हाँ 13 2 15 2 17 2 19 1 20 20 4 24। ठीक है जी, ठीक है ना। चलते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास पर मिलेंगे। और जो ये जो आपके लिए एक पैसेज हमने छोड़ा है उस पर मात्रा लगाएंगे। इसको हमने इसमें भी आधे चरण की लगा दिया है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिएगा, बताते रहिएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगी बताइएगा। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।